हेलो स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5 है और आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे और स्पेशली अल्केन्स का रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रो मीन्स क्लियर है कि हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और क्या रहे, कार्बन। कार्बन तो मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ और क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम, राइट। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन जो है अपने चारों बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड अगर ये बना चुका है तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड मतलब और भी ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है और 4 से ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब ये क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। सारा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। लाइक CH3, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, राइट। तो इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल, सारा बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारा बॉन्ड सिंगल है तो सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड मतलब और भी ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता, 4-5 बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। 4 बॉन्ड ये अपने 4 डिफरेंट एटम के साथ ये क्या हो चुका है, बना चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अल्केन। अल्केन, एन से मेरा मीनिंग क्या होता है, सारा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हम लोग नोमेनक्लेचर, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो नोमेनक्लेचर का वीडियो सेपरेट कंप्लीट वीडियोस बना हुआ है, आप उसे देख लें। एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब सारा बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, राइट। तो अगर कार्बन 1 है, कार्बन अगर 1 है तो अगर कार्बन 1 हो गए तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 1 + 2 कितने हो गए, 4। तो ये फर्स्ट हो गया 4। अगर कार्बन 2 है तो C2H2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 + 2 हो गए 6। C3H8, C4H10, अब C5, C6, C7 to C10 तक आप बनाएं। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इस फॉर्मूले पे डालें और निकल जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अल्केन इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर आपने रिमूव कर दिया तो ये हो जाता है अल्काइल। एन हटा के क्या आ जाएगा, आइल आ जाएगा। इसके जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2,
और इसके हो जाएंगे CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकल चुका है। इसको नोटेट हम लोग का नोटेशन इसका किससे करते हैं, R से करते हैं, राइट। तो R मेरा क्या है, अल्काइल है, इसमें अगर एक हाइड्रोजन हम लोगों ने ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, अल्केन, RH, राइट। तो ये दो चीज़ हमें बार बार रिएक्शन में खासकर हम लोग को आएगा, राइट। तो अल्केन ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर CH4 और C5 का भी लिख देते हैं, C5H12, C6 का C6H14। तो यहाँ पे आप देखें कार्बन 1 और कार्बन 2 जो मीथेन है और इथेन है, इसके बीच का डिफरेंस कितना डिफरेंस है, कार्बन में 1 का डिफरेंस है और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब सेम यहाँ से भी देख लें, कार्बन में 1 का डिफरेंस और हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस। तो सेम ग्रुप ऑफ कंपाउंड में अगर CH2 का डिफरेंस में हमारा नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड आता जाएगा तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। क्या बोलते हैं इसे, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़, नेक्स्ट हम लोग होमोलोगस सीरीज़ को लिख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, क्लियर हो गया कि ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम फैमिली। क्या होना चाहिए, सेम फैमिली। अल्केन है तो अल्केन का ही होगा, अल्कीन है तो अल्कीन, अल्काइन है तो अल्काइन, फैमिली सेम होना चाहिए विथ क्या, विथ सेम, अगर सेम फैमिली है तो सेम जनरल फार्मूला होंगे, विथ सेम जनरल फार्मूला वेयर ईच मेंबर differs from the next member by constant। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, CH2 से ही डिफर हो रहा है, तो C कांस्टेंट यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, राइट। क्लियर हो गया। और दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस को क्या बोलते हैं, होमोलोग्स। क्या बोलते हैं, होमोलोग्स, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। क्या बोलते हैं, होमोलोग्स, राइट। ये कितने पे डिफ़र कर रहे हैं, डिफ़र बाई CH2। और मोलिकुलर वेट कितने का डिफरेंस होगा, कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कितने हो गए 14 ग्राम का डिफरेंस रहेगा मोलिकुलर वेट में एक दूसरे से। कार्बन का, मीथेन का मोलिकुलर वेट कितना 16 ग्राम और इसका कितने हो जाएंगे 12 24 + 6 30 ग्राम। तो डिफरेंस देख लें कितने ग्राम का आ रहा है, 14 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज़ होगा कि इसका सेम क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, इस ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ प्रिपरेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली, क्यों इंक्रीज है, क्यों होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे जैसे हो लोगस सीरीज़ में आप नीचे जाएंगे, मोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये सेंटर अमाउंट में धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। तो एक के प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता है तो बाकी सबके भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पता कर सकते हैं सेम होमोलोगस सीरीज़ के। नेक्स्ट, अल्केन का आइसोमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने आइसोमेरिज्म को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं, राइट। तो आइसोमर्स, अल्केन के आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? कार्बन, एक कार्बन CH4, इसके कोई भी आइसोमर्स नहीं होंगे। C2H5 H6 इसके भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन सीरीज़ में है। तो आप किसी भी तरह से आप रखिए, इस तरह से भी आप रख ले, ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर ले, नेमिंग आपका सेम आएगा। और नेम अगर सेम आए तो वो आइडेंटिकल कंपाउंड होगा। C3H6 H8 इसके भी कोई नहीं होंगे। 1 2 3 आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, आपका नेमिंग क्या होगा, सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर। C4H10 इसके कितने आइसोमर्स होंगे? 2। कितने होंगे? 2 आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से? एक 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे? 3 कार्बन चेन में स्टेट और 1 कार्बन को कहाँ पहुँचा दे? ब्रांच में। तो ये क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। नेम चेंज हो गया, कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। देख लीजिए, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 हाइड्रोजन। ये 1 बॉन्ड बनाया था, 3 हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी मेरा कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। नंबर 1, इसके ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2 बनेंगे। इसके चेन आइसोमर्स, मतलब स्टेट चेन आइसोमर्स आप लिखिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि ब्रांच चेन, ब्यूटेन का ब्रांच चेन आइसोमर्स बनाइए, तो आप 2 मिथाइल प्रोपेन बनाएंगे। नेक्स्ट, C5H12 इसके 3 बनेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 हो गया। ये 4 कार्बन का चेन बनाइए और 1 कार्बन को प्लेस कर दें ब्रांच में। 3 कार्बन का चेन बनाएं और प्लेस कर दें, 2 ब्रांच बना दें। तो ये 3 आइसोमर्स होंगे। तीनों के नाम आप लिखें। हम इनके जनरल नेमिंग बता दे रहे हैं। इसके नाम होते हैं आइसोब्यूटेन, इसके होते हैं आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन, और ये नॉर्मल पेंटेन, राइट। तो आप इसके IUPAC नेम, IUPAC नेम आप लिखें। नेक्स्ट हम क्या आएंगे? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। फर्स्ट होता है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। ये सारे मेथड्स जो है वो लेबोरेटरी के प्रिपरेशन के लिए हैं। लेबोरेटरी में किस तरह से मीथेन को प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग पेट्रोलियम के डिकम्पोजिशन, उसके हीटिंग से, क्रैकिंग से हम लोग क्या बनाते हैं? मीथेन्स, इथेन्स, प्रोपेन्स को हम लोग बनाते हैं। और पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं। और बट ये जो मेथड है, ये सारे मेथड लेबोरेटरी मेथड है। डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन फर्स्ट, पहला क्या है? आप ले लें इथाइल CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस। इसके नाम क्या है? इसके नाम है सोडियम है,
सोडियम, दो कार्बन है, इथेनोएट, इथेनोएट। और जनरल नेम ये आईपेक नेम है, आईपेक, और जनरल नेम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब ये कहाँ से प्रिपेयर होता है ये भी आप देख लें। अगर आप एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट, इसमें आप क्या डाल दें, NaOH, कोई भी बेस अगर आप मिला देते हैं तो एसिड और बेस से क्या है, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्या नाम हो जाएगा इसका, इसके नाम हो जाएंगे COOH के सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, और दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले तो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। वाटर में आप OH यहाँ से ले लें, हाइड्रोजन यहाँ से ले लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Na ये आपको मिल जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे के साथ कराएंगे, सोडा लाइम, किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, ये मिक्सचर होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 में करते हैं, ठीक है। तो सोडा लाइम में आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, NaOH और क्या ले लेंगे, CaO, और टेम्परेचर आप ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH4 और Na2CO3। अभी इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा बस समझ लें, बस याद रखने के लिए, CH3COO Na प्लस ये क्या है, NaOH CaO। बस आपको कुछ नहीं करना, ये इसको हटा दिए, क्या बन गया, CH4 CH3 और एक H, कितने हो गए, CH4 बन गए, और अंदर में क्या बन गया, Na कितने हैं, 2, Na2, C का ऑक्सीजन कितने हैं, 3, CO3, राइट। तो ये आपको मीथेन मिल गया। अब आप यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जितने कार्बन का आप एसीटेट ले रहे हैं उससे एक कम कार्बन आपको मिलेगा। एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में। तो अगर आप इथेन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 कार्बन लेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, इथेन का 2 कार्बन मिलेगा। अगर हमको C2H6 बनाना है 2 कार्बन का, तो हम जो एस्टर लेंगे वो 3 कार्बन का होना चाहिए। तो CH3 CH2COO माइनस Na प्लस NaOH। अब देख लीजिए यहाँ से ये निकल गया, CH 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 2 5 और +1 6 बन गया Na2CO3। ये गैस बन करके यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो बस इसमें एक ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको बनाना है, इथेन बनाना है 1 कार्बन का, तो ये 2 कार्बन का आप एस्टर लेंगे, और 2 कार्बन का बनाना है तो 3 कार्बन का आप क्या लेंगे, एस्टर लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, सोडियम तो आएगा ही, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट 8 आ जाता है, राइट। ओइक एसिड में आइक एसिड हटा करके O8 लग जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ओइक IC एसिड हटा करके 8 लगा दें, आप उसका एस्टर बन जाएगा। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या हो गया, मीथेन एंड इथेन बनाने का। सेकंड क्या है, फ्रॉम आयोडोमीथेन, और इसको लिखिए हेलो अल्केन। किससे बनाएंगे, हेलो अल्केन से, फ्रॉम हेलो अल्केन से बनाएंगे। हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये इसको क्या बोलते हैं, हेलो। तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। और अगर अल्केन में मीथेन है तो क्लोरोमीथेन,
सपोज CH3Cl है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, क्लोरो। कार्बन है तो उसका हेलो में क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, CH क्लोरो, और एक कार्बन का है तो मीथेन, राइट। C2H5CBr क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। और इसके जनरल नेम क्या हो जाएंगे, जनरल नेम मीथेन क्लोराइड, मीथेन क्लोराइड, ठीक है, इथेन क्लोराइड, ये जनरल नेम है, ये आईयूपैक नेम है। तो इससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ भी ले लें, सपोज CH3Br ले लें, राइट। इसका रिएक्शन अगर नेसेंट हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसे, नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन में आपका जो वैलेंसी होता है 1 होता है, और ये अनबैलेंस होता है ना, अनबैलेंस मतलब आपका हाईली रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल एटम है। और ये किस फॉर्म में स्टेबल होता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में स्टेबल होता है, H2 के फॉर्म में। तो H के फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, और ये क्या बना देता है, एक हाइड्रोजन तो CH3 के साथ आ जाएगा तो CH4 बन गया, और एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, ब्रोमीन, तो HBr बन गया। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से बनता है, अगर आपने जिंक के साथ आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये डाइल्यूट आप लेंगे, डाइल्यूट, तो यहाँ पे ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 बना देगा, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अगर आप इथेन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लेना है, C2H5Cl + 2H नेसेंट हाइड्रोजन आप ले लें, C2H6 हो गया, और एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, HCl के साथ चला जाएगा, राइट। होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, जो आपको 11th-12th में भी आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, बट इसके कुछ लिमिटेशन है, वो भी देखेंगे अभी। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये भी सेम हेलो अल्केन से ही बनता है, CH3Cl, इसमें सोडियम एटम को लेते हैं हम लोग, सोडियम क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, और क्या बन जाता है, ये 2 मोल लेंगे और 2 सोडियम को मोल लेंगे, तो ये एक कार्बन है तो ये 2 कार्बन का C2H6 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। ये रिएक्शन किस तरह से होता है याद रखने के लिए, एक तो आप CH3Cl लें प्लस 2 Na लें, एक Cl को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, क्लोरीन और CH3, एक CH3Cl को उल्टा लिख दिया, सीधा कर दिया। अब इसको क्या करें, 20 से निकाल दें, राइट, दोनों को ऐड कर दें, तो क्या हो गया, C2 और H कितने हो गए, 6, राइट। इसके लिमिटेशन क्या है कि आप इससे मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इससे जो है हमेशा इवन नंबर का कार्बन, इवन कार्बन ही आपको मिलेगा। अब 1 कार्बन का लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 कार्बन का लेंगे तो 4 मिलेगा, 3 कार्बन का लेंगे तो 6 कार्बन का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कभी भी 1, 3, 5 का नहीं मिलेगा। इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट ही आपको मिलेंगे। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टाइप है जिससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्केन, जिसमें मीथेन और इथेन के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, राइट। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हम लोग को सिलेबस में है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जब फुटबॉल या क्रिकेट में आपको पता होगा एक प्लेयर को हम लोग क्या करते हैं, कभी अगर ज़रूरत नहीं है दूसरे प्लेयर को लाना है, नहीं खेल रहा है ठीक से, तो उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक को हटा करके उसके जगह पे दूसरे को ले आते हैं, राइट। यहाँ पर भी हम लोग
सेम वैसा ही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसमें रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ जो होता है, तो सपोज CH4 है, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो 3 हाइड्रोजन बचा और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा तो HCl बन जाएगा। राइट, देख लें, C हाइड्रोजन 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 प्लस क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ से और ये बन जाएगा CH3Cl, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर C2H6 आपने लिया है और Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, C2H5 और क्या हो जाएगा Cl, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। आईयूपैक नेम क्लोरोइथेन है और जनरल नेम इसका क्या है, इथाइल क्लोराइड। जनरल नेम इसका क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका जनरल नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये आपने अगर लिमिटेड अमाउंट में दिया है तो अगर आपने इसमें फर्दर एक्सेस में अगर क्लोरीन आपने डाला है तो ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, CH2Cl2, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया प्लस HCl। और भी अगर इसमें आपने क्लोरीन ऐड किया है, मतलब एक्सेस में आपने डाला है तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करेगा, CH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया तो Cl3 प्लस HCl, एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा तो CCl4 प्लस HCl बना देगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आईयूपैक नेम है टेट्राक्लोरो, एक कार्बन का मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और जनरल नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सबका जनरल नेम लिखें। इसका 2 है तो डाई क्लोरो मीथेन, ये ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया। दूसरे टाइप का रिएक्शन क्या होता है, कंबसन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन के साथ आपने इसका रिएक्शन एयर के साथ करा दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक कार्बन है CO2 और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन से H2। अभी यहाँ पे बैलेंस आप कर सकते हैं, कार्बन एक है, एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, 2 + 2 4, यहाँ 2 है 2। ओके, C2H6 CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कितने हो गए, 2 प्लस ऑक्सीजन 2 + 2 4 प्लस 3 7 हो गया, यहाँ पे 2 है, 7/2 कर दें तो बैलेंस हो गया। अब 2 को अगर आप नीचे नहीं रखना चाहते तो पूरे में आप 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4CO2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6H2O। ये बैलेंस रिएक्शन आपका हो गया। तो होप ये केमिकल रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, जितने आसान तरीके से समझाए हैं तो याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में शुरू के 4 कार्बन, मतलब CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सब क्या है, गैस है। राइट, इसके बाद C4H10 है, C5H12 से लेके C17H36 हो जाएगा, 36 तक ये क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके ऊपर जो भी जाएंगे आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मोलिकुलर वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मीथेन, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि मीथेन
मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्श गैस, मार्श, क्योंकि ये मार्शी लैंड में पाया जाता है, जहाँ पे दलदली होता है वहाँ पे पेड़ और लीव से ये सब क्या होता है, डिकम्पोज होता है पानी में, और वहाँ पे ये गैस को क्या होता है, निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मार्शी गैस भी बोलते हैं मीथेन को। और मेन इसका सोर्स क्या है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, जिसमें 80% से ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है, और 20% क्या होता है, इथेन, और आपका प्रोपेन सब भी कुछ कुछ रहेगा। नेचुरल गैस हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है कहाँ से, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से हम लोग को कौन सा गैस मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। इसका डिकम्पोजिशन है, इसके क्रैकिंग से हीट करेंगे, नेचुरल गैस हमको मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज़ मिलता है। और ये नेचुरल गैस में मेरा मैक्सिमम कंपोजिशन किसका होता है, मीथेन का होता है। तो होप अल्केन पार्ट्स जो है क्लियर हो गया होगा, इसका रिएक्शन, इसके प्रॉपर्टीज़, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन के प्रिपरेशन और मेथड्स को, बनाने के मेथड्स को पढ़ेंगे और उसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।